की उम्मीदें हाई है नई सरकार से। नई सरकार के सामने भी कई चुनौतियां होगी। इन 5 सालों में जो कहा है वो करके दिखाना होगा। जब जनमत मिला है तो जनता की उम्मीदें भी उतनी ज़्यादा बढ़ती है एक सरकार से, और ख़ासतौर पर भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री अब बने हैं। उनके साथ में 2 और चेहरे हैं जिन्होंने डिप्टी सीएम के तौर पर जो है वो आज शपथ ली है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा दूं। निरंजन पोद्दार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ में डॉक्टर महेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। महेश जी आपका भी स्वागत है। निरंजन जी आपका भी स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। एक टिप्पणी महेश जी ये कि आपने इतनी सरकारों को बनते बिगड़ते देखा, इस सरकार में क्या खास नजर आ रहा है आपको? उम्मीद की झलक दिखाई दे, विशेष रूप से जब आप राजस्थान एक आर्थिक संकट और कानून व्यवस्था की स्थिति से फेस करते हुए निकलेगा, तो नई सरकार से काफी उम्मीद है। और जो जिस तरह से मतलब मतदान और रिजल्ट दिए जयपुर की जनता ने, उससे लगता है कि मतलब राजस्थान को कहीं न कहीं विकास की गुंजाइश नजर आती है। जी, नई उम्मीदें राजस्थान की जनता में है और जैसे सरकार नहीं बनी है तो उम्मीदें भी लोगों की हाई है। महेश जी मैं आता हूँ वापस आपके पास में। पोद्दार साहब, महेश शर्मा जी कह रहे हैं कि जनता के बीच में एक नई उम्मीद पैदा हुई है इस सरकार से, लेकिन आपको क्या लगता है भजनलाल शर्मा की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चुनौती मुख्य रूप से क्या होगी? क्या कैबिनेट के गठन की चुनौती है या जो कहा है वो करके देने की चुनौती है? देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से सबसे बड़ी चुनौती है कि आप 6 करोड़ प्रदेशवासियों को आपको संतुष्ट करना है। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी चुनौती है और इस संतुष्टि के लिए आपको शायद 24 घंटे भी काम करना पड़े, आपको शायद 20 घंटे भी काम करना पड़े। इस संतुष्टि के लिए आपको पैसे की व्यवस्था चाहिए। इस संतुष्टि के लिए आपको जो सिस्टम चरमराया हुआ है उस सिस्टम को भी ठीक करने की चुनौती है। इस चुनौती के अंदर आपको विपक्ष का भी आपको सामंजस्य चाहिए। इसके लिए आपको अपने पार्टी, अपने संगठन, अपने सरकार, अपने ब्यूरोक्रेसी, आपको उनका भी पूरा का पूरा साथ और सहयोग की आवश्यकता है। और ये सारा का सारा सामंजस्य अगर आप बना करके चलते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। अन्यथा ये मेरे हिसाब से कोई छोटी चुनौती नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की आकांक्षाएं बढ़ा दी गई हैं चुनावी 1 वर्ष के अंदर, मैं बार बार कहता हूं हेमंत जी, जिस तरीके से योजनाएं घोषित की गई या लागू की गई उनको अब आगे बढ़ाते हुए जनता की ओर। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर भाई जनता का मामला है तो ये दिल मांगे मोर। देखिए सीधी सी बात है, जनता ये चाहती है कि जो हमें। निरंजन जी इस पर वापस आते हैं, लेकिन हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सचिवालय से। एक बार अरबाज से तस्वीरें देख लेते हैं। अरबाज, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचने वाले हैं पहली दफा। सचिवालय के गलियारों में कैसी रौनक है, माहौल कैसा है, जरा बताइए तस्वीरों के साथ। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखा दूं कि जो सरकारी मशीनरी है उसका केंद्र पूरे राजस्थान का सचिवालय है। और सचिवालय का जो नज़ारा मेरे पीछे आप चारों तरफ देखेंगे, हर तरफ कर्मचारियों का जमावड़ा फिलहाल इस मुख्य चौक में है, जहां पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री सचिवालय है और सीएमओ का जो पीछे बिल्डिंग है वहां पर मौजूद है। और कर्मचारी संघ ने बाकायदा 55वां जो जन्मदिन है उससे 55 किलो लड्डू मंगा करके यहाँ खास जन्मदिन मनाने की, और जो मुख्यमंत्री है अभी बने हैं भजनलाल शर्मा, उनके स्वागत की तैयारी की। कर्मचारी संघ के पूरे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं नए सीएम के स्वागत करने के लिए, बाकायदा उनका वेलकम करने के लिए। क्या तैयारी है, क्या आप लोग कर रहे हैं आज? देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि संगठन के व्यक्ति को शीर्ष नेतृत्व में मुख्यमंत्री पद पर नवाजा है। आज उनका जन्मदिवस भी है। माननीय भजनलाल शर्मा जी ने आज मुख्यमंत्री पद पर शपथ लिए। सचिवालय परिवार की तरफ से आज 55 किलो के लड्डू और उनके लिए केक काटने की व्यवस्था की गई है। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं डिगी पलकों से कि वो कब पधारेंगे और कब उनका स्वागत और सत्कार सचिवालय परिवार के सदस्य करेंगे। किस तरह से आगे की तैयारियां रहेंगी? पूरी टीम तैयार है, मुस्तैदी से राजस्थान गति करेगा आगे? जैसे सीएम साहब आएंगे यहाँ पूरे सचिवालय के हमारे जितने भी पूर्व अध्यक्ष हैं, अधिकारी संघ के, कर्मचारी संघ के और सारे सभी फोरम के सदस्य आए और सभी कर्मचारीगण इकट्ठा हो गए, अधिकारीगण, और सभी उनके आने के बाद हम उम्मीद करते हैं सीएम साहब यहाँ आएंगे और सभी केक काट करके खुशी जताएंगे। किस तरह से जो सरकारी मशीनरी है क्या तैयारी कर रही है? तैयारी है, मुख्यमंत्री जी का हम 55वां
बस बना रहे हैं, केक काट के 15 किलो लड्डू तैयारी करी है। और हमारे परिवार के मुखिया, मेन तो सचिवालय के मुखिया है वो, हमारा मुख्यमंत्री जी का एक नाता रहता है बहुत बड़ा। सारा काम मुख्यमंत्री जी हमको कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हैं, हम ही इसको आगे फॉलो करते हैं। राजस्थान में से हम ही देते हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री जी का गहरा रिश्ता है, इसलिए हम उनका जन्मदिन मना रहे थे। आज पहले दिन की शुरुआत मिठास के साथ 55 किलो लड्डू मंगाया। और क्या तैयारी रहेगी? कर्मचारियों की कोई बात अभी करेंगे या बाद में? नहीं, अभी कोई बात नहीं है। कर्मचारी की मांग सब उनको पता है, हमको ऐसी कोई खास मांग कर्मचारी की रहती भी नहीं है। कभी कर्मचारी कुछ मांगता भी नहीं है, सिर्फ इतना सा है कोई पेंशन वाला चल रहा है वो ओपीएस लागू रखे है बस। जी बिल्कुल। महिला जो शक्ति है वो क्या तैयारी कर रही है? राम राज्य की जैसे हो ऐसे राम जी जाते थे और अपने कार्य कर मतलब अपनी प्रजा का जैसे ध्यान रखते थे, इस तरह हमारे जो आए हैं नए मुख्यमंत्री वो हमें अपने बच्चे की तरह समझे और अपने जैसे है चाहे गुप्त रूप में जैसे वो करते थे अपने निरीक्षण करें, बस यही हम हमारी प्रजा के लिए। क्या तैयारी? तो सभी लोग यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का। क्या मतलब दीदार ही करना है खाली या कुछ बात भी करनी है? नहीं, बात अभी कुछ नहीं करनी, अभी तो स्वागत करना है। तो आप देखिए कि ये सरकारी मशीनरी है, पूरी टीम है। सचिवालय के गलियारे में चारों तरफ कर्मचारी ही कर्मचारी और सबसे खास कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। काफी जो है सचिवालय में एक्टिव रहते हैं। सर क्या तैयारी? सर जी जैसे ही सीएम साहब आएंगे हम उनको स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद में केक कटवाएंगे उनसे। फिर हमारे अध्यक्ष गण सचिवालय के अध्यक्ष गण पूर्व अध्यक्ष गण है उनको उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे और फिर अब जो मांगे हैं उनके बारे में बात करेंगे सर। जी बिल्कुल। तो आज खुशी का दिन है। पहले दिन प्रधानमंत्री जी भी आए और अल्बर्ट हॉल पे सीधे शपथ ग्रहण के बाद में काम करने के लिए मैदान में जो सबसे बड़ा एक तरह से पावर हाउस है सचिवालय यहाँ पहुँच गए बिना किसी आराम। जी सर, जी सर। हम उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीएम साहब आएंगे और उनको स्वागत करेंगे सर। स्वागत के लिए क्या खास? और मालाएं ले रखी है हमने, फूल मालाएं, फूल पुष्प वर्षा भी करेंगे? ऊपर से करेंगे, छत पे से करते रहेंगे। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी टीम है। आप गलियारों की बालकोनी भी देखेंगे अगर ऊपर पीछे की तरफ, तो वहाँ भी लोग जमा हैं और कोई कॉरिडोर मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है जहाँ पर कर्मचारी अधिकारी मौजूद ना हो। हर तरफ सब लोग मौजूद हैं और एक कमिटमेंट के साथ में कि राजस्थान को आगे बढ़ाना है। जो योजनाएं सरकार बनाएगी ग्रास रूट लेवल पर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सभी लोग पूरी तरह से कंधा ताने हुए तैयार हैं। और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी होगी पहली फॉर्मल। और सबसे बड़ी चीज आज उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन के लिए आप देखेंगे पीछे जो यहाँ पर कटआउट लगाए गए जहाँ पर आप देखेंगे महिलाएं और परिवार बाकायदा सेल्फी खिंचा रहे हैं सीएम के कटआउट के साथ में। और यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है रौनक का माहौल देखने को मिल रहा है कि आप देखेंगे कि हर तरफ जो लोग हैं आए हुए हैं अपने परिवार के साथ में भी है, कुछ लोग फूल मालाओं का इंतजाम है। आप लोग सीएम के कटआउट के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं, कैसा लग रहा है आज नए मुख्यमंत्री? आप कर्मचारी हैं क्या? किस विभाग में क्या करते हैं? जी बिल्कुल। क्या तैयारी रहेंगी आगे? सबसे पहले उनका केक कटाया जाएगा, केक कटाएंगे और उसके अलावा क्या करेंगे? आप ही बोलिए ना। भजन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। सभी लोग आज बाकायदा शुभ मंगल एक तरह से कामनाएं कर रहे हैं। और बिल्कुल। एक जरूरी सूचना है कि अगर आपके पास में उनके पदभार ग्रहण करने को लेकर के समय सीएमओ की तरफ से जो क्या कोई तय किया गया है वो आया है? जी बिल्कुल। देखिए जो मुख्य समय उनका निकाला गया था वो वही था जो शपथ ग्रहण का था। उसके बाद में उन्होंने उसी वक्त से अपने काम को एक तरह से अडॉप्ट कर लिया और सीधे प्रधानमंत्री को दिल्ली के लिए रवाना करने के बाद में अविलंब, मतलब आप ये देखिए कि उनको मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगा होगा एयरपोर्ट से सचिवालय पहुंचने में और सचिवालय में सीधे सीएमओ में पहुंचकर। बिल्कुल आप बने रहिए और हम आपका रुख करते रहेंगे बीच में, और जैसे ही सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे वापिस से आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पोद्दार साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? हेमंत जी जैसे आपने चुनौती की बात करी तो मैं आपको एक चीज आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में सबसे बड़ी जो समस्या है वो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी सरकार के लिए, मैं ये मानता हूं कि कोई भी सरकार अच्छे से अच्छा काम करना चाहती है। कोई भी मुख्यमंत्री कभी भी हल्का काम या
कम काम नहीं करना चाहता, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम जब होती है जब मुख्यमंत्री का मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि उसकी प्रत्येक योजनाएं, घोषित की हुई प्रत्येक योजनाएं जनता तक डिलीवर हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या एक और होती है हमारे समाज के अंदर कि जिस वर्ग के लिए आप जब योजनाएं लागू करते हैं वो एक्चुअल में उस वर्ग को उस तक जानकारी ही नहीं पहुंच पाती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस जानकारी के अभाव में उस योजना का लाभ नहीं उठा पाते और कुछ चंद लोग उस योजना को समझ लीजिए अपने आप में उसको गटक जाते हैं, खा जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अब जो जैसे नई भजन सरकार जो बन रही है राजस्थान के अंदर, इनके लिए मेरे हिसाब से सबसे पहला मैकेनिज्म इनको इस तरीके का तैयार करना चाहिए कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की है चाहे वो राज्य सरकार की है, उसकी सबसे पहले जनता तक पहुंचाने का मैकेनिज्म और उसके बाद में उसको डिलीवर कितना हुआ नहीं हुआ इसकी एक मॉनिटरिंग सिस्टम अगर ये बनाएंगे तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि भाई रिवाज हम 2028 में बदलेंगे, तो शायद वो चीज मुमकिन हो पाएगी। अब ये करें कि योजनाएं बनाना और उसे आम लोगों तक उसी रूप में पहुंचाना और जितनी जल्दी हो सके उनका फायदा, और यही जो सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का था, अंत्योदय की उन्होंने बात की, आखिरी जो छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक कैसे पहुंचा जाए और सरकार की योजनाएं कैसे पहुंचे, काफी महत्वपूर्ण होगा। महेश शर्मा जी, आप क्या चुनौती मान रहे हैं नई सरकार में? भजनलाल शर्मा के सामने अभी कैबिनेट का भी गठन होना है, मंत्री भी बनाए जाने हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी तो चुनौती उनके सामने ये है कि वो एक राजस्थान में स्थिर सरकार थे, दूसरा सभी प्रतिनिधियों, सभी क्षेत्रवार और जाति वर्ग समूह को साथ लेकर चलें और सबका प्रतिनिधित्व हो, और दूसरा ये है लॉ एंड ऑर्डर की जो है बिगड़ी हुई पोजीशन, उसे सुधारने में जल्दी से जल्दी कोई सख्त कदम उठाएं और राजस्थान की वित्तीय व्यवस्था को भी सुदृढ़ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये दोनों चीजें जब तक नहीं होंगी तब तक कोई आम आदमी तक कोई मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। योजनाएं बनाएं, अच्छी बनाएं, गारंटी दें, गारंटी को इम्प्लीमेंट करें, इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसका आम जनता तक लाभ मिले, इसके लिए एक नया चैनल बनाने की जरूरत है। क्योंकि जैसे आपने पौधार जी जो कह रहे थे कि आम आदमी को ये मालूम ही नहीं होता कि उसके पास जो सुविधाएं सरकार दे रही है, उसकी जो योजनाएं दे रही है, उसका लाभ वो ले भी पाता है या नहीं पहुंचता है, या पहुंच भी पाता है या नहीं है। बीच के मीडिएटर तो कोई गड़बड़ नहीं कर देते हैं, प्रशासनिक रूप से कोई शिथिलता नहीं है, तो प्रशासन पे भी मतलब क्या इतना पूरा नियंत्रण रखना पड़ेगा। क्योंकि जब भी प्रशासन तंत्र महेश जी, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, कुछ ही देर में नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंचेंगे। इसे लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सीएमओ में पदभार संभालेंगे भजनलाल, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण करेंगे। हमने वो तस्वीरें दिखाई थी शासन सचिवालय की, जहां पर सचिवालय के जो कर्मचारी अधिकारीगण हैं बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी जानकारी, पूजा अर्चना के बाद पदभार ग्रहण करेंगे नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आज अब से कुछ ही देर में सचिवालय पहुंचने वाले हैं और इससे लेकर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं सीएमओ की तरफ से भी, और सचिवालय कर्मचारी संघ जो है वो भी लगातार डटा हुआ है, तमाम पदाधिकारी डटे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचे उनका स्वागत सत्कार किया जाए। सचिवालय परिवार की ओर से, कर्मचारियों की ओर से, अधिकारियों की ओर से इसके लिए भी पूरे इंतजाम है, और कैसे नए मुख्यमंत्री का जो 55वां जन्मदिन है वो मनाया जाए, इसके भी पूरे इंतजाम है। उस पर हमारी नजर है, हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।